पहाड़ी उपदेश पर मनन करना आरंभ किया है और आज भी हम उसी भाग में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, और हम उसकी 1 से 12 आयत तक पढ़ लेंगे। और हम जल्दी से कुछ पिछले अध्ययन में सीखी गई महत्वपूर्ण बातों को दोहराते हुए इस अध्ययन में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले सप्ताह जब इस भाग को आरंभ किया था तो प्रभु के दास ने हमें इस पूरे भाग का परिचय हमें कराया था। इसके बारे में एक बहुत ही विस्तृत रूप से इंट्रोडक्शन हमें दिया था। उसमें मुख्य रूप से हमने इस बात को देखा था कि वो ये है कि परमेश्वर राजा है और सारी सृष्टि पर वही प्रभुता करता है। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का एक मुख्य विषय था परमेश्वर का राज्य। उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि पहाड़ी उपदेश जो है, जो हमें मत्ती का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय और 7वें अध्याय में मिलता है, पर यह पहाड़ी उपदेश हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में बताता है। फिर हमने इस बात को देखा था कि ये उनके लिए है, ये पहाड़ी उपदेश उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके इस बात को समझकर अंगीकार कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा है और अपना जीवन उस राज्य के लिए समर्पित कर दिया है। ये अब जब हम पहाड़ी उपदेश में आते हैं, वहां पर इस प्रकार सिखाया गया है कि अब परमेश्वर के पुत्र के राज्य में तुम्हारा व्यवहार, बातचीत, चाल चलन, आचरण, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। देखिए, हम इन विचारों को हृदय में रखकर इस अध्ययन को आरंभ करेंगे कि ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए गए लोगों के लिए संदेश दिया गया है कि कैसे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में इस राज्य के अधीन अपने जीवन को जीना है। इसके 5वां अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ लीजिए। देखिए, पहली और दूसरी आयत में हम स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर कहाँ चढ़ गए? पहाड़ पर चढ़ गए। भीड़ से कुछ अलग दूरी पर प्रभु यीशु मसीह है और चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, और चेले जब प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे हैं तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं। मुख्य रूप से उस वार्तालाप को सुनने वाला या उस वार्तालाप में कौन लोग शामिल है? प्रभु यीशु मसीह और चेले शामिल। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत सुंदर चित्र है और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल का अध्ययन करें ना तो हम अनेकों बार इस दृश्य को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ एकांत में हैं। 12 चेले हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ बातें कह रहे हैं। कई बार चेले उनसे कुछ बातें पूछ रहे हैं और जहां जहां पर भी इस प्रकार का वार्तालाप है ना, आप पाएंगे वो बहुत ही एक निकटतम एक वार्तालाप है। ये एक ऐसा समय होता था जब प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय को उनके ऊपर खोलकर प्रकट करते थे। कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को, सच्चाइयों को या आज्ञाओं को देते थे जो केवल शिष्यों पर लागू होती। प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात हम आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर हम सीखते हैं या देखते हैं, वो ये है, एक विश्वासी को उसके जीवन में ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि वो अपने प्रभु के पास बैठकर समय बिताए, है ना। कई बार हम इस दृश्य को सुसमाचार में पढ़ते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह के पास जाया करते थे। ये हमारे जीवन का भी एक हिस्सा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर समय बिताएं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे, वचन पढ़े और प्रार्थना करें, ताकि जैसे प्रभु यीशु मसीह उस समय पर चेलों को सिखाया करते थे, उनसे बातचीत किया करते थे, हम भी प्रभु यीशु मसीह के हृदय को जान पाए, प्रभु यीशु मसीह से अपने संबंध में सीधे सीधे आज्ञाओं को पा पाए। प्रभु सहायता करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो प्रभु यहाँ पर सिखाते हैं वो ये है, तीसरी आयत को पढ़ लीजिए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के राज्य में जब एक व्यक्ति आ गया है, उसने प्रभु यीशु मसीह को राजा करके ग्रहण किया है, तो अनिवार्य रूप से एक बात जो उसके अंदर पाई जानी चाहिए वो क्या है? क्या है? दीन होना चाहिए। उसके अंदर दीनता होनी चाहिए। दीनता क्या होती है? यहां पर जब एक व्यक्ति को दीन बनने के लिए कहा गया है, इसका मूल अर्थ क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। कि जब दीन होने को कहा गया है, इसका मतलब ये बेचारापन वाली बात नहीं है ना। दीनहीन दशा, बेचारा, दुखी, बीमार, गरीब, वो वाला संदर्भ यहाँ पर नहीं है, है ना।
यहां पर जब परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को मन से दीन होना चाहिए, उसका जीवन दीनता से भरा होना चाहिए, इसका मतलब यह है, अगर बाइबल के संपूर्ण भागों में दीनता को अगर हम समझेंगे ना, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक व्यक्ति दीन होना मतलब उसने अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर की प्रभुता के अधीन अपने आप को दे दिया। उसने अपनी इच्छाओं को, है ना, अपनी लालसाओं को, वो चाहे कितना अमीर हो, चाहे वो किसी और पद पे हो, उसने पूरी रीति से अपने आप को क्या कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर न्यौछावर कर दिया, इस राजा के चरणों में अपने आप को दे दिया है। मान लो वो व्यक्ति इस प्रकार कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूं, आप मेरे जीवन के प्रभु हैं, मैं आपके हाथ में उपयोग होने के लिए अपने आप को देता हूं। जैसा आप मुझे अनुशासित करेंगे, जैसा आप मुझे चलाएंगे, जैसा आप मुझसे कहेंगे, वैसा मैं पूरी रीति से मानूंगा, चाहे उसके लिए कितना ही कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, कितना परिश्रम मुझे क्यों ना करना पड़े। ये है परमेश्वर के वचन में सही दीनता या नम्रता का अर्थ। आप समझ रहे हैं? देखिए, इसे इस बात से जोड़कर समझना होगा। हमने पिछले अध्ययन में इस बात को सीखा था, आदम और हवा ने फल खा के क्या प्रकट किया था? याद है आपको? भैया ने स्पेसिफिक बताया था उस बात को। जब आदम और हवा ने फल खाया तो उन्होंने पाप किया, मतलब उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। आप समझ रहे हैं? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाकर उन्होंने इस बात का विद्रोह किया कि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। और शैतान उनसे क्या कह रहा था कि तुम किसके तुल्य हो जाओगे? आप समझ रहे हैं? इसमें बहुत गहन एक सच्चाई छुपी है। मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर के प्रभु सत्ता का इनकार कर दिया और उसने सोचा कि मैं परमेश्वर जो राजा है उससे विद्रोह करके मैं खुद अपने आप में कुछ बन जाऊंगा। उस संदर्भ को ध्यान में रखकर जब हम इस भाग के अध्ययन करते हैं, जहां पर एक विश्वासी को दीन होने के लिए बताया गया, उसका मतलब है कि एक व्यक्ति वापस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आके क्या कहता है? मैंने पाप किया। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कैसे आता है? जब वो इस बात को बोलता है, मैंने क्या किया है? मैंने पाप किया है। हे राजा, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। आपके जो संविधान है, जो आपकी आज्ञा, उसका उल्लंघन करके मैंने पाप किया है और उस पाप के कारण मैं आपके हाथों से दंड के योग्य हूं। लेकिन प्रभु, मैं अपने पापों से शर्मिंदा होकर पछताता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। और ये राजा जो है प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान में उसे क्षमा करते, उसके पापों को क्षमा करके उसे शुद्ध करते हैं। अब ये व्यक्ति क्या बोलता है? मैं आपके राज्य में अपना जीवन जीऊंगा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वासी को दीन होना अर्थात एक विश्वासी को पूर्ण रूप से अपने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में देना। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई, अब जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं बोलूंगा, विचार करूंगा, कार्य करूंगा, चाहे वो मेरा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे मेरा परिवार हो। मैं पूर्ण रूप से आपके लिए अपने आप को समर्पण कर देता हूं, दीन होने के लिए दे देता हूं। प्रभु सहायता करे। अब देखिए, यहां पर है ना, कुछ इस संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। हम कैसे पहचान सकते हैं कि मैं दीन हूं या नहीं हूं, या एक दीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, है ना, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। हमने इस बात को देखा कि दीन होना क्या है। दीन होना मतलब पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन के अनुशासन में और प्रभुता में अपने आप को दे देना है, अपनी सारी इच्छाओं को, सारे कार्यों को और अपने जीवन के हर क्षेत्र को। अब मैं कैसे जांचूं कि मैं वाकई में दीनता का जीवन जी रहा हूं क्या? एक व्यक्ति जो दीन है उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम देखते हैं मत्ती 11:29। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कह रहे हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन। प्रभु यीशु मसीह अपना उदाहरण सामने रखकर कहते हैं कि मुझसे सीखो। दीनता सीखनी है तो किससे सीखनी पड़ेगी? प्रभु यीशु मसीह से सीखनी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह दीनता सिखाने के लिए क्या बोल रहे हैं? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। अब ये जुआ किस प्रकार की बात होती है जानते हैं कि हम सब? ये एक ऐसा दृश्य है जहां पर एक बैल है, उसके ऊपर जुआ रखा है और उसे हाँकने वाला एक किसान है,
एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिधर चाहेगा उधर उस बेल को मोड़ सकता है, चाहे दाएं चाहे बाएं। तेज चलना है तो तेज चला सकता है, धीरे चलना है तो धीरे चला सकता है, जहां खड़ा करना है वहां खड़ा कर सकता है ना। देखिए, एक व्यक्ति नम्र है, माफ कीजिए, एक व्यक्ति दीन है, एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की पूर्ण प्रभुता में दिया है, वो इस बात से पता चलता है वो किस प्रकार अपने आत्मिक जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, किस प्रकार अपने आत्मिक जीवन को जी रहा है। एक बेल जब एक जुए के अधीन होता है, मतलब वो पूरी रीति से उस निर्देशन का पालन करता है जो उसका मालिक उसे दे रहा है ना। उसे खेत जोतने की या सामान ढोने की जो जिम्मेदारी दी गई वो उसे पूरी करता है। यहाँ पर प्रभु उस एक दृश्य को अपने लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में आए हुए हर व्यक्ति को एक जुए के नीचे रखा गया, हर एक भाई या एक बहन को। मतलब न केवल इस राज्य में परमेश्वर की आशीष उसके लिए है, परंतु जिम्मेदारियां भी है ना, है ना। और इस जिम्मेदारियों को लेने के लिए उसने खुद अपने आप को दिया है। जबरदस्ती है क्या? प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती बुलाते हैं क्या किसी को? जबरदस्ती जिम्मेदारियां थोपते हैं क्या? नहीं। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की प्रेम की बुलाहट को सुनकर स्वेच्छा से समर्पण करता है। देखिए, स्वेच्छा से समर्पण किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लापरवाही से उस जिम्मेदारियों को करूं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वेच्छा से समर्पण जरूर है, लेकिन लापरवाही नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। पहली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है कि एक व्यक्ति जिसने अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है, वो अपने आप को दीन करता है, और वो इस रूप में दिखाई देगा कि परमेश्वर का जुआ, परमेश्वर की आत्मिक जिम्मेदारियों को उसने अपने ऊपर लिया है या नहीं, और लिया है तो वो उसे किस रीति से पूरी करता है। अगली बात की ओर आते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक 20वां अध्याय 18 और 19वें आयत के बाद इफिसियों 4:2 पढ़िए। प्रेरितों के काम की पुस्तक और इफिसियों में जो पढ़ा उससे हम यह सीखते हैं, एक व्यक्ति दीन है या नहीं है ये उसके जीवन में नकारात्मक या विपरीत परिस्थितियों में दिखाई देता है, पता चलता है। कैसे बोल सकते हैं? पौलुस एक बात को कहता है, क्या कहता है? वो इस प्रकार कहता है कि तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में से जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। अब देखिए, परमेश्वर के राज्य में जब एक व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है ना, और वो अपने जुए को, माफ कीजिए, वो प्रभु यीशु मसीह अपने राजा के जुए को अपने ऊपर लेकर जब अपना जीवन जी रहा है, तो उसका जीवन सरल नहीं होता। पौलुस यहाँ अपने जीवन के अनुभव को साझा कर रहा है, कलीसिया को लिखते समय कह रहा है कि मैं आंसू बहा बहा कर परीक्षाओं में, यहूदियों के षड्यंत्र में क्या करता रहा? प्रभु की सेवा करता रहा। देखिए, वो वहां पर लिखा है उसने, अर्थात बड़ी दीनता से, है ना। देखिए, एक व्यक्ति के दीनता के लक्षण जब सब कुछ सकारात्मक परिस्थिति हो तब पता नहीं चलते हैं। कब पता चलते हैं? जब उसके आत्मिक जीवन जीने में, उसके पारिवारिक में और परमेश्वर की सेवा में अलग अलग चुनौतियां आती है, चाहे वो सताव के रूप में हो सकती है, आलोचना के रूप में हो सकती है, और उसके विरुद्ध झूठी बातों के संदर्भ में हो सकती है। और इफिसियों की पत्री में जो हम पढ़ते हैं, उसे एक आयत को वापस पढ़ लीजिए, इफिसियों की पत्री 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज रखकर प्रेम से एक दूसरे की सहने। देखिए, सहने में, है ना, जब आलोचनाएं होती है, जब नकारात्मक परिस्थितियां होती है, तो परमेश्वर के एक जन से उम्मीद की जाती है कि वो क्या करे, सहे, है ना, सहनशीलता के साथ डील करे। एक व्यक्ति दीन है या नहीं कैसे पता चलेगा? जब उसकी आलोचना की जा रही है, जब उसे प्रोवोक किया जा रहा है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, या परिस्थितियां नकारात्मक हो, और वो कैसा प्रत्युत्तर दे। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह की दीनता कहाँ प्रकट होती थी? प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे, और यहूदी लोग क्या बोलते थे कि सामर्थ्य से कर रहा है,
दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य से करवा दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और लोग कह रहे हैं ये अपने आप को मसीह कहता है, मसीह है तो उतर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने प्रत्युत्तर दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की योजना के अधीन क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस धरती पर थे, है ना। उनके ऊपर परमेश्वर की इच्छा का जुआ उन्होंने अपने ऊपर लिया था, इसलिए लोगों को जवाब देते हुए नहीं फिरे वो, उन्हें हम सहते हुए दीन एक चरित्र के रूप में देखते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रियो, दो बातें हमने देखी। पहला, परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति को जब जो जुआ दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, वो उसे कैसे लेता और कैसे निभाता है, ये बताता है वो दीन है या नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति की जब आलोचना की जाती है, बुराई की जाती है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, सताया जाता है, तब वो कैसा पेश आता है, ये बताता है कि वो दीन है या नहीं। तीसरी बात, एक दीन व्यक्ति अपने आप को दूसरे को अपने आप से श्रेष्ठ समझता है। एक दीन व्यक्ति दूसरे या भाई बहन को अपने आप से श्रेष्ठ समझता है। फिलिपियो 2:3, फिलिपियो 2:3 पढ़ लीजिए। देखिए, झूठी बड़ाई के लिए अपनी बड़ाई मत मारो, परंतु अगर दीन हो, यदि परमेश्वर के राज्य में प्रभु की प्रभुता में अपने आप को दे दिया है, तो क्या करो? अपने से श्रेष्ठ किसको समझो? अपने या भाई और बहन को समझो। एक दीन व्यक्ति होता है ना, वो हमेशा अपने भाई बहन को अपने से बढ़कर आदर के योग्य समझता है। आप हमेशा इस बात को देखिएगा, जो व्यक्ति दीन है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के कई भक्तों को अगर आप देखेंगे ना, तो पाएंगे कि वो हर विश्वासी को बहुत आदर देते हैं। देखिए, हम सबको प्रभु ने अलग अलग योग्यताएं दी हैं। योग्यता के हिसाब से आदर एक दूसरे को देना, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता, है ना। किसी के पास ज्यादा धन है, किसी के पास कम है, किसी के पास ये योग्यता है, किसी के पास यो योग्यता है। अब संसारिक रीति से देखें तो संसार क्या करता है? जो ज्यादा योग्य उसको ज्यादा आदर देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या सिखाता है? कि जो तुम में सबसे छोटा है वही सबसे आदर के योग्य। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह से श्रेष्ठ थे क्या चेले? नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमारे सामने करके दिखाया है कि कलीसिया में, मेरे राज्य में एक दूसरे को किस प्रकार आदर देना है, किस प्रकार प्रेम करना, किस प्रकार एक दूसरे के लिए निछावर रहना। ये उस सामने वाले व्यक्ति के गुणों या श्रेष्ठता पे निर्भर नहीं करता। ये मेरे राज्य में संविधान है, इसलिए तुमको ऐसा करना। आप समझ रहे हैं? हम जब एक दूसरे को आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हमें सामने वाले की योग्यता, गुण, हमारे साथ व्यवहार को देखकर उसके साथ व्यवहार नहीं करना, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संविधान हमें यह सिखाता है कि हम उसे अपने से बढ़कर आदर दें, अपने से बढ़कर प्रेम करें। प्रभु सहायता करें। चौथी बात, फिलिपियो 2:8, दीन व्यक्ति का लक्षण। एक दीन व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, वो परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होता है। फिलिपियो 2:8 पढ़िए, क्या लिखी? प्रकट होता है, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी कहा कि मृत्यु, आप क्रूस की मृत्यु किस है? किसके विषय में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। दीन होकर उसने कहां तक आज्ञाकारिता निभाई? क्रूस की भयंकर, लज्जाजनक और दर्दनाक मौत सह ली। प्रियो, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को दीन किया है, अर्थात जिसने ये समर्पण कर दिया है कि अब मैं मेरा नहीं रहा, मैं प्रभु यीशु राजा का हो गया हूं, उसके अंदर एक आवश्यक लक्षण पाया जाता है, वो आज्ञा मानेगा। फिर चाहे आज्ञा मानने में कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े, अपने आप को कितना ही अनुशासित क्यों ना करना पड़े, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, वो क्या करेगा? आज्ञा मानेगा। पांचवी बात पर आते हैं। फिलिपियो 4:12 पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 12। मैं दीन होना भी चाहता हूँ और बढ़ना भी चाहता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में कृत होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। एक दीन व्यक्ति संतुष्टि के साथ जीवन को जीता है। दीन व्यक्ति का लक्षण है, वो प्रभु के हाथ से जो कुछ उसे मिला है ना, उसमें संतुष्टि के साथ अपना जीवन जीता है। वो कुड़कुड़ाता नहीं है, है ना, वो शिकायतें नहीं करता।
इन दिनों मैं प्रेरितों के काम के पुस्तक से अपना ध्यान मनन कर रहा हूँ और मैं वहाँ पर देख रहा था पौलुस की मिशनरी पहली मिशनरी यात्रा को जो बरनबास के साथ उसने आरंभ की, उसको पढ़ रहा था। उसके बाद वो यात्रा खत्म होने के बाद वापस कलीसिया में आते हैं। उस यात्रा में उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। एक बार तो ऐसा पत्थरवाह किया कि लोग समझे अब मर गया, अब चलो। उसके बाद चेले आए, उसके आसपास खड़े हो गए और फिर वो खड़ा हो गया और उनके साथ चले गए। लेकिन कलीसिया को जब ये लोग अपनी यात्रा का विवरण बता रहे थे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने कलीसिया से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा की। वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर के आत्मा ने कि उन्होंने बताया कि भैया बहुत मुश्किल हो गया था काम करना, फिर भी हमने किया। नहीं, उन्होंने परमेश्वर के महिमा और सामर्थ के कार्यों को, कैसे परमेश्वर ने उनके साथ रहकर आश्चर्य कर्म किए, सुसमाचार बांटने में अगुवाई की, कैसे परमेश्वर की महिमा हुई, कैसे लोगों ने विश्वास किया, इस बात को उन्होंने बताया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि निश्चय उन अनुभवों को भी बांटा होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने जो बढ़ चढ़कर उन्होंने प्रकट किया वो यहां पर हमारे लिए लिख के दिया है। इसका मतलब क्या है मालूम है? देखिए, परमेश्वर ने ना हम सबको अलग अलग हालात में रखा है। हमारी नौकरियां पर परिस्थितियां अलग अलग हैं। कई लोग बिजनेस करते हैं, उनके हालात अलग होते हैं। जिस कॉलोनी में, समाज में हम रहते हैं वो माहौल अलग है। परिवार का माहौल भी अलग होता है, हमारे रिश्तेदार अलग होते हैं, हमारे बॉसेस अलग होते हैं, बहुत अलग अलग चीजें, हमारी आर्थिक स्थितियां अलग अलग है। परमेश्वर का वचन बताता है एक दीन व्यक्ति उसमें संतुष्ट होकर जिएगा। उसकी जरूरतें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन उसके जीवन में क्या है? संतुष्ट। क्यों है? क्योंकि सब पर प्रभुता करने वाला कौन है? राजा है। कौन राजा? उसका प्रभु यीशु राजा है। अब ठीक है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में दीन बनकर जीता है ना, परमेश्वर की कुछ विशेष आशीषें उसे मिलती है ना। एक दीन व्यक्ति के ऊपर विशेष ये अनुग्रह होता है। हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। जल्दी से देखते हैं याकूब के पत्री 4 अध्याय 6 आयत। दीन बनने की आशीष है। एक व्यक्ति जो दीन होता है उसे मुख्य रूप से 3 आशीषें मिलती है। पहली आशीष, एक दीन व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को बहुतायत से पाता है। याकूब 4:6, जल्दी से पढ़िए। और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है ना। देखिए, कई बार दीन होने के कारण मनुष्य को अन्याय सहना पड़ता है, और कई बार नहीं, पर अधिकांश जो लोग दीन होते हैं ना वो बहुत सहते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ होता है। याद रखिए, जब आप दीन बनेंगे ना तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया, उसने अन्याय सहा। हमें भी सहना पड़ सकता है, लेकिन क्या साथ में होगा? अनुग्रह साथ में होगा। ठीक है, अगली बात, दीन व्यक्तियों को प्रभु बढ़ाता है। पहला पत्रस 5:6। दीन व्यक्ति को प्रभु बढ़ाता है। पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के वचन आज की उचित दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। दीनता से रहेंगे, दीन बनकर जिएंगे तो कौन बढ़ाएगा? पता है, एक दीन व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने तो बड़ा किसको मान लिया है? अपनी भाई बहन को मान लिया है कि ये बड़े हैं, ये आदर और प्रेम के योग्य है, मेरा प्रभु आदर प्रेम के योग्य है। ऐसे एक व्यक्ति को कौन ऊंचा पद देता है? पौलुस ने कहा कि मैं तो प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। कहा ना उसने। अभी मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा प्रेरित कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? पौलुस। इसलिए कि उसने अपने आप को छोटा किया, परमेश्वर ने उसे बड़ा किया। सबसे श्रेष्ठ नाम किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। क्यों वो श्रेष्ठ नाम मिला है उसे? क्योंकि सबसे दीन बनने के लिए, सबसे छोटा बनने के लिए उसने, वहां पर लिखा है, उसने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि उसने सबसे छोटी जगह को अपने लिए चुना है। प्रभु हमारी सहायता करे। तीसरी बात, दीन व्यक्ति को प्रभु शिरोमणि बनाते हैं। याकूब 4:10। याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बस, प्रभु के आगे दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनने की 3 मुख्य आशीषों को हम देखते हैं। दीन व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह पाता है, दीन व्यक्ति को प्रभु बड़ा बनाता है,
दीन व्यक्ति को प्रभु सबसे बड़ा शिरोमणि मनाता है। अंत में 2 आयतों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे दीनता के विषय में। हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम 2 आयतों को पढ़ेंगे सारांश के रूप में। पहला पत्रस 3:4। वरन द्वारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्र और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। बस काफी। पहला पत्रस 3:4 में हम एक महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है दीनता विश्वासियों का गहना है। दीनता विश्वासियों को गहना है। अब एक बार उस आयत को वापस पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। एक विश्वासी को अपने आप को किस बात से संवारना सजाना है? दीनता की सजावट से। मतलब यदि मैं चाहता हूं कि मैं विश्वासियों के बीच में बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिखाई दूं आत्मिक रीति से, तो मुझे क्या करना होगा? दीन बनना होगा। तब मैं कलीसिया में बहुत अच्छा, सही, प्रभु यीशु मसीह के समान दिखाई दूंगा। विश्वासियों को गहना है दीनता। लेकिन पता है इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। पढ़िए कुलस्सियों 3:12। कुलस्सियों 3:12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाम जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। महत्वपूर्ण बात है कि इस गहने को धारण करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? वहां पर लिखा है धारण करो। कुछ कुछ चीजों को धारण करने के लिए, अपने ऊपर लेने के लिए बताया गया है ना? उसमें से एक बात है दीनता। हमने इस बात को देखा कि दीनता विश्वासियों का गहना है, और हम इस बात को देखते हैं कि इस गहने को क्या करना पड़ता है? धारण करना पड़ता है। प्रियो, दीनता है ना अपने आप नहीं आती है ना? आप सुन रहे हैं ना ध्यान से? दीनता अपने आप नहीं आती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। अपने आप क्या आता है मालूम है? विद्रोह। जब हम पैदा हुए तो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से क्या आया? विद्रोह आया। विद्रोह आया ना। हमें किसी ने सिखाया है कि माँ बाप की आज्ञा ना मानो, उनसे छुप के कुछ काम करो? किसी ने नहीं सिखाया। यह पाप के स्वभाव के साथ आया। अपने आप विद्रोह का स्वभाव आता है। लेकिन दीनता को सीखना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। मतलब परमेश्वर के राज्य में मैं और आप जब अपना जीवन जी रहे हैं ना, तो हमें दीन बनने के लिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा। हमें जांचना होगा कि मैं जो जीवन जी रहा हूं ये क्षेत्रों में मेरे अंदर दीनता है या नहीं है। आज जिन वचनों को हमने सीखा, परमेश्वर का वचन जिन भागों में हमें दीन बनना बताता है, हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, अपने आप को साधना पड़ेगा। तब ये गुण हमारे अंदर क्या होगा? निर्मित होगा। ये जो गहना है इसे क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। तभी ये हमारे अंदर दिखाई देगा। प्रभु हमारी सहायता करे। हम यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समयों में हम अन्य बातों को सीखेंगे।